सो हेलो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसमें हम जावा की सीरीज जैसे कि चला रहे हैं और ये इसका सेकंड वीडियो है। जैसे कि हम पहले वीडियो में जावा में सारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दिया था कि जावा का हिस्ट्री वगैरह, और आज से हम लोग जावा का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे लाइक द फीचर्स ऑफ द जावा। तो ज़्यादा तो टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द जावा। तो फीचर्स क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ भी गाड़ी वगैरह, अगर हम लोग कुछ कार या फिर कुछ फ़ोन वगैरह लेते हैं तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं उसका फीचर कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं इसका रैम कितना है, मेमोरी कितना है। वैसे ही हम लोग जब जावा पढ़ रहे हैं, हमको पता है सैलरी के लिए पढ़ रहे हैं, बट हमको ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसका फीचर्स मतलब किस लिए यूज होता है भाई। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो एक बहुत ही दमदार गाने के साथ सो गाइस, हाँ मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। एंड पिछली वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था और मैंने थोड़ा सा साउंड का डिफेक्ट था, तो इसका हमने एक तोड़ निकाला हुआ है जहाँ पे मैं डेस्कटॉप ऑडियो के साथ साथ मैं कहीं और पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फैन वगैरह सब कुछ बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दैट्स वाई थोड़ा सा एक लाइक कर देना गाइस प्लीज़, क्योंकि बहुत पसीने पसीने होके मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ। और रात के 10 बजे हैं, ठीक है, और सब सो गए हैं और सिर्फ मैं ही जाग के ये सब कुछ कर रहा हूँ ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि पहला वीडियो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ शोर शराबा आए। और जैसे कि हमने स्टडी मटेरियल्स बनाया था एंड स्टडी मटेरियल्स के अंदर हमारे पास एक था जावा यूट्यूब एंड वहाँ पे हमने जावा का बनाया था प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले भी मैं बहुत सारा शूटिंग मतलब किया था और उन सबको मुझे टर्मिनेट करना पड़ा क्योंकि अच्छा नहीं बना था। तो जैसे हम लोग पहले कल पढ़े थे ये सब कंटेंट और उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स ऑफ जावा पढ़ा था, जो कि मैं डिस्कार्ड करके आपको फिर से वापस से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसका गलत हो गया था। ओके, सो डोंट वरी, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे बट कोई भी बेकार का प्रोडक्ट नहीं देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, एकदम क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। तो नोट्स मैंने ओपन कर दिया हुआ हूँ और थोड़ा सा इको अगर हो रहा है तो ये मेरा नया रूम है इसीलिए इको हो रहा है, तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लेना एंड आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, तो पहले जानेंगे कि फीचर आखिर होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कोई फ़ोन वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसका पहले फीचर हम लोग देखते हैं कि यार उसका फीचर क्या है, ठीक है। वैसे ही हमारा जावा का पास 12 फीचर होता है, जिसने भी बनाया उसको 12 उसको फीचर दिया हुआ है और एक एक करके हम सबको जानेंगे। सबको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ फीचर आप लोगों को जानने की ज़रूरत है और मैं बस उन्हीं फीचर को आप लोग को पढ़ाऊँगा। ओके, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो फीचर है वो होता है सिंपल, कि जावा सिंपल होता है, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो क्या जावा सिंपल होता है? आई विल से नो, क्योंकि जितना भी हम कोड लिखेंगे आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि यार इतना सिंपल तो है नहीं। बट फ़र्क ना हो अगर आप लोग को देखा जाए और अगर और कोई लैंग्वेज को कंपेयर किया जाए तो मतलब जावा सिंपल तो है नहीं, बट बोला जाता है सिंपल है, आई डोंट नो क्यों, बट जावा सिंपल होता है, ये एक फीचर उसका होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग प्लीज़ बहुत ही मतलब आराम से समझना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि आगे जाके भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये जानना होगा। बट जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जानने से पहले हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट और क्लास बेस्ड जो भी प्रोडक्ट मतलब हम लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या होता है। तो मैं एकदम आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो यार देखो, लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ कार। एक मैन्युफैक्चरिंग कार है थार। ओके, जब थार कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि थार हर कोई प्रोडक्ट अपना मतलब खुद ही बनाता होगा। वो कहीं से व्हील्स लेता होगा और क्या क्या चाहिए, व्हील चाहिए, बॉडी चाहिए और उसके लिए और क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए एंड और म्यूजिक सिस्टम चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें खुद थार कंपनी बना रही होगी, थार कंपनी क्या कर रही होगी, किसी कंपनी से व्हील इंपोर्ट कर रहा होगा, किसी से बॉडी को इंपोर्ट कर रहा होगा, किसी से ब्रेक को, किसी से म्यूजिक को। मैं भी वो खुद बना रहा होगा, बट इंपोर्ट तो ऐसे ही करता होगा कि एक डिपार्टमेंट होगा जो बॉडी में काम कर रहा है, एक ब्रेक में और एक म्यूजिक में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, जो कंपनी म्यूजिक बनाती है, ज़्यादातर टाइम पे मैं ले रहा हूँ सोनी कंपनी।
सोनी कंपनी ने क्या किया, म्यूजिक सिस्टम बना के रख दिया और इसको थार चाहे तो इंपोर्ट कर सकता है, बोलेरो चाहे तो इंपोर्ट कर सकता है, और अगर हमारा टाटा चाहे तो वो भी ले सकता है। मतलब सोनी से म्यूजिक खरीदेगा, अपनी कार में लगाएगा, आप दे देगा कार को रेडीमेड करके। तो इस समय क्या होता है, सोनी ने क्या किया, म्यूजिक नाम का एक क्लास बना दिया। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसका नाम रखा है उसने म्यूजिक, जो एक क्लास है। ठीक है, और उसका काम क्या है, म्यूजिक को जब कोई इंपोर्ट करेगा कि उसके अंदर 3-4 फंक्शंस होंगे, और एक होगा प्ले, एक होगा पॉज। अभी के लिए मैं 2 फंक्शंस इसको दे रहा हूँ, बट म्यूजिक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप लोग को पता होगा। और अभी क्या किया, थार कंपनी ने म्यूजिक को इंपोर्ट किया अपनी कार में। कैसे करेगा, थार पहले क्या बनाएगा, एक कार बनाएगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसके अंदर म्यूजिक को इंपोर्ट किया। और अभी चाहेगा जो जो भी बंदा थार खरीदेगा, मतलब मैं एक पर्सन हूँ, एक पर्सन है जिसके पास थार है। ठीक है, वो जब चाहेगा कि मेरे को म्यूजिक को एक्सेस करना है, कि म्यूजिक के अंदर जो जो चीज़ है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो कैसे एक्सेस करेगा, ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा म्यूजिक डॉट प्ले। अभी वो चाहेगा तो प्ले में जो भी फंक्शन होगा क्या होगा, म्यूजिक प्ले होगा, तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। वैसे ही जब ये चाहेगा कि म्यूजिक डॉट पॉज, तो उस समय पॉज फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड मॉडल, जहाँ पे ये जो म्यूजिक है ये एक क्या बना, एक क्लास बना, कोई भी बना के रख दिया। थार एक बना, मतलब कोई भी, मतलब थार एक प्रोडक्ट बना जिसके अंदर उसने म्यूजिक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये जो क्लास बना था, सोनी कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट मतलब क्लास बनाया था म्यूजिक, उसको थार अपने कार में यूज करता है, जहाँ पे ये बनेगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बनेगा एक क्लास। ओके, और क्लास के अंदर जो मेथड्स थे लाइक प्ले, पॉज, इनको बोला जाएगा मेथड्स। METHOD, सॉरी मेरा स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स होता है, आप लोग उसको प्लीज नजरअंदाज कर देना। सो अभी चाहेगा तो थार, जो भी थार को यूज कर रहेगा वो चाहेगा तो इसी क्लास के अंदर जो भी प्ले मेथड है उसको यूज कर सकता है। यही सिंपल फार्मूला होता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लास बेस्ड। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर देखो, ये एनालॉजी आप लोग को समझ में आ जाएगा आई थिंक। और अगर फिर भी नहीं आया तो आगे चले जाओ, कोई बात नहीं है। आगे हम जब एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे जावा में, तभी आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। बट आई थिंक इतना तो एग्जाम्पल में समझ में आ गया है। एंड अगर एग्जामिनर आपको पूछता है, मतलब जो इंटरव्यूअर आपको पूछता है इसी से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग को डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो एक बोलता है कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दो जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप यूज कर सकते हो। तो आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को दे सकते हो, आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो। लाइक कोई कंपनी कुछ बनाती है, जैसे कि एसी जो कंपनीज बनाती है उसका कंप्रेसर एसी नहीं बनाते, कोई कंप्रेसर जो होता है उसका वो एक और कंपनी होती है, मेरे को याद नहीं है नाम, मैंने इंस्टाग्राम रील्स में देखा था, जिसमें कंप्रेसर एक कंपनी होती है जो कंप्रेसर बनाती है। एसी वाला क्या करता है, कंप्रेसर को लाता है, अपनी चीज़ों को फिट करता है और आपको पकड़ा देता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर एक क्लास बन गया, एसी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप लोग को दिया, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। वैसे ये क्लास बनता है जिसका एक ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस ऑफ एक क्लास बनता है। यहाँ पे वो जो थार जब यूज किया इस म्यूजिक को, उसने क्या किया, एक क्लास का इंस्टेंस बनाया और हम लोग को पकड़ा दिया, जो कि हम लोग यूज करते हैं। दैट्स द मतलब बहुत ही सिंपल थिंग है। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि जावा में होता है। हम आगे पढ़ेंगे, जब रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था, बट C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। ठीक है, और उसमें पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और कुछ कुछ मतलब जावा क्या होता है, पार्शियल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता नहीं है, फिर भी उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जावा फुलफिल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये दोनों मैंने भी पहले भी बताया था आप लोगों को, जब हमने जावा का यहाँ पे जब हमने पढ़ा था, जावा इज ए हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे मैंने बताया था कि इट्स पॉपुलरिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म बिकॉज ये राइट वंस एंड रन एनीवेयर, क्योंकि एक बार लिख लो और हर जगह ये आता है। मैंने उस दिन भी आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट समझाया था, और आज भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। बट इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है। हम लोग इंग्लिश में जो लिख के देते हैं, लाइक हम जो भी लिखते हैं कोड,
वो जाके जावा में रन कैसे होता है सिस्टम में और कैसे हम लोग को आउटपुट मिलता है वो जान जाएंगे तो आप लोग मतलब पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है जान जाओगे। सो मैं एक और टैब इसमें बना लेता हूँ, रुको, अदरवाइज मैं पे एक नया स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम की थ्रू में, आप लोग को इंस्टाग्राम में एक टीनी यूआरएल मिल जाएगा, वहाँ उसको आपको टाइप कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इवन नोट्स और पीपीटी दोनों जब भी हमारा वीडियो जाएगा उसके नीचे आप लोग को इंस्टाग्राम पर लिंक मिलेगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना क्योंकि हम इंस्टाग्राम में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। लाइक ओके, जावा का जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से समझाता हूँ, आराम से देखिएगा और आराम से समझ आएगा। और इसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पीसी है, मैं एक अच्छा सा पीसी बना देता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो कुछ कोड यहाँ पे लिखता है सिस्टम पे, जावा का कोई भी कोड लिखता है, जावा कोड्स जो भी नॉर्मल हम कोड जब आगे पढ़ेंगे वो सब कुछ लिखता है। ये पीसी के अंदर एक सीपीयू होगा, ठीक है। सीपीयू के अंदर हम लोग कुछ इंस्टॉल कर रहे होंगे, आगे जाके हम इंस्टॉल करेंगे तभी जाके हमारा जावा प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है जिसके साथ हमारा जावा प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पे आता है एक जावा सी कंपाइलर। अभी ये क्या है इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस जानो कि एक चीज़ होता है जावा सी कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट में। क्योंकि हम जब भी जावा स्टार्ट करेंगे हम एक चीज़ हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स एंड थिंग्स आते हैं, बहुत सारे फाइल्स आते हैं। तो उसके अंदर एक होता है जावा सी कंपाइलर। हम जब भी हमारा जावा कोड लिखते हैं सीपीयू में जाने से पहले वो क्या होता है, पहले जाता है हमारा जावा सी कंपाइलर के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड चेक होता है, अगर कुछ भी आता है एरर, लाइक सिंटैक्स में हमने कुछ गलत लिख लिया, कोड में कुछ गलत लिख लिया, कहीं पे सेमीकोलन नहीं दिया, लॉजिकल कुछ गलत कर दिया, तो ये जावा सी कंपाइलर हमको एरर मैसेज के साथ दे देता है कि आपका कोड में कुछ एरर है, प्लीज़ इसको ठीक कर दो। अभी जावा कोड्स में हम लोग ठीक करके वापस इसको देंगे। अगर हमारा कोड सही हुआ तो जावा सी कंपाइलर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, ठीक है, BYTECOD इसका नाम होता है बाइट कोड। तो बाइट कोड में जब कन्वर्ट करता है, ये जो बाइट कोड होता है, ठीक है, ये जाता है जेवीएम के पास। जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। मशीन हम लोग जानते थे अप डाउन अप डाउन अप डाउन 3 डॉट में देखे थे, वही उसी तरह का एक वर्चुअल मशीन होता है जो कि ई बाइट कोड को समझता है। ओके, ये बाइट कोड हमारा नॉर्मल जावा कोड से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको हमारा जेवीएम समझता है। फिर जेवीएम क्या करता है, हमारा सीपीयू के साथ उसका कनेक्शन होता है, सीपीयू से जो भी काम करवाना होता है करता है। लाइक कोई अगर आउटपुट दिखाना है तो दिखाएगा, कुछ कैलकुलेशन करना है तो करेगा। तो करने के बाद वापस से हमारा कोड एडिटर या फिर हमारा टर्मिनल जहाँ पे भी हम चाहते हैं हमारे स्क्रीन पे रिजल्ट्स दिख जाता है। यही सिंपल प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू एक और चीज़ भी होता है, जब हमारा यहाँ पे जावा कोड्स हम लिखते हैं, हम कोई फाइल में सेव करेंगे, उस फाइल को हम लोग एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। लाइक हमने हमारा फाइल का नाम दिया, लाइक मेन दिया, तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। वो मेन डॉट जावा फाइल हम जावा सी कंपाइलर को देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पोर्टेबल डॉट जावा एंड फलाना डॉट जावा, और मेरा नाम भी दे सकते हो, इनसाइड्स डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये हम लोग जावा सी कंपाइलर में देते हैं। जावा सी कंपाइलर जब इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है उस समय एक और फाइल बन जाता है, यही मेन डॉट जावा बन जाएगा, एक नया फाइल मेन डॉट क्लास, ठीक है। तो समझ सकते हो कि ये जो जावा फाइल मतलब वही जावा फाइल रहेगा, डॉट जावा फाइल रहेगा, ठीक है। फिर से एक और फाइल बनेगा डॉट क्लास, ठीक है। ये जो डॉट क्लास फाइल है ये होता है हमारा बाइट कोड, और ये जो डॉट जावा होता है ये नॉर्मल हमारा जावा कोड्स होता है जो भी हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। ये जो मेन डॉट क्लास बना, जो फाइल हमारा बना, यही फाइल जेवीएम समझता है, ठीक है। तो अभी ये फाइल में दुनिया की जो भी जेवीएम को दो, दुनिया में जितने सारे जेवीएम होगा, जेवीएम कहाँ पे इंस्टॉल होगा, हमारा पीसी में, क्योंकि जेडीके के अंदर जेवीएम आता है और
जावा सी कंपाइलर भी आता है। अभी ये बाइट कोड में जो मेन डॉट क्लास ये फाइल में जिस भी जेवीएम को दूंगा, मैं कोई भी कंप्यूटर ला सकता हूँ, कोई भी पीसी ला सकता हूँ, अगर उसमें जेवीएम है, अगर मैं उसको ये मेन डॉट क्लास दूंगा, जो भी जावा कोड में मैंने लिखा हुआ हूँ वो परफॉर्मेंस वो मुझे दे देगा। तो अभी हुआ ना पोर्टेबल कि अब कोई भी कंप्यूटर कंपाइलर में चलता है, मतलब कोई भी पीसी में चलता है, पीसी कुछ भी हो, लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रन हमारा कौन करवाता है, जेवीएम करता है। वाइल जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते थे, अगर कोई बंदा पढ़ा हुआ है या फिर सी पढ़ते हैं, वहाँ पे कंपाइलर रन करता था, तो वो फाइल क्या करता था, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू से कुछ भी इंफॉर्मेशन लाके हमको देता था। बट इस केस में हमारा काम करता है जेवीएम। तो जेवीएम तो सबके लिए सेम होगा, तो वो जो टास्क परफॉर्मेंस करता है वो भी सबके लिए सेम ही परफॉर्मेंस करता है। और इसी वजह से हमारा जावा प्रोग्राम क्या होता है, पोर्टेबल होता है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म में आप रन करो, एक बार लिख लो, वही सेम रिजल्ट्स आएगा। ओके, आप लोग अभी समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि तो समझ गए होंगे। और ऑल्सो ये जो आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिक्योर्ड क्यों बोलते हैं और रोबस्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है लैंग्वेज, कि इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। सिक्योर्ड का मतलब भी वही, हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, और आप लोग पढ़े हुए होंगे सी या फिर सी प्लस प्लस अगर पढ़े हुए होंगे, वहाँ पे होता है हम लोग डायरेक्टली मेमोरी को और कुछ भी मतलब मैनिपुलेट कर सकते थे, मेमोरी का एड्रेस निकाल सकते थे, वहाँ पे मेमोरी का कंट्रोल डायरेक्टली हमारा सी प्लस प्लस या फिर सी में हमारा होता है। बट जावा में वही एड्रेस का कोई कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, नो एड्रेस कंसेप्ट जो ऑपरेटर होता था हमारा, तो इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज सिस्टम और फिर एप्लीकेशन बैकएंड में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज के पास अगर आपका सिस्टम का कंट्रोल होता है, लाइक जैसे सी प्लस प्लस में सी पे होता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। जावा सिक्योर्ड होता है। ओके, आगे पढ़ेंगे कुछ जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसको बस अच्छे से समझा रहा हूँ, जो नहीं होता है मैं इतना समझा नहीं रहा हूँ। आपको नोट्स तो मिल जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा जो भी थियोरी होता है उसको पढ़ लेना। उसके बाद आता है इंटरप्रेटेड। क्या होता है, कुछ कुछ लैंग्वेज होता है जो कि कंपाइल्ड होता है, कुछ कुछ लैंग्वेज होता है इंटरप्रेटेड होता है। और जावा एक्चुअली दोनों होता है, क्योंकि पहले वो क्या होता है, जावा सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है, उसके बाद जेवीएम के बाद इंटरप्रेटेड होता है। एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा जो कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटेटर, और वहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। अभी के लिए आप लोग को कोई पूछेगा तो बोलना कि जावा बोथ इंटरप्रेटेड होता है और कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनामिक, ये दोनों अभी कवर नहीं करेंगे। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है मल्टी थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ, यहीं पे समझा दूंगा एक छोटा सा बक्स बना के, ठीक है। मल्टी थ्रेड, तो मल्टी थ्रेड कुछ ऐसा है, मल्टीटास्किंग, कि एक साथ दो दो काम करो। कि जैसे कि मैं एक बंदा हूँ जो कि मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं रोज देखता हूँ। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए मैं एक डेडिकेटेड टाइम मेरे पास नहीं है, मैं निकाल के ऐसे बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देख सकता। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब खाना खाता हूँ व्हाइल ईटिंग, मैं क्या करता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेता हूँ, और रोज़ ऐसा मैं करता हूँ। तो मैं एक साथ दो दो काम कर सकता हूँ क्या, फिर नहीं। अगर मैं ऐसा करता है कि मैं पहले खाना खाऊंगा, उसमें आधा घंटा जाएगा, उसके बाद 2 घंटा मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगा, तो मैं ऐसे 2.5 घंटा मेरा गया। अभी मैं खाना खाते खाते अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लूँ, तो मेरे आधे घंटे का ऐसा तो हो जाएगा, खाना आधे घंटे खाऊंगा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते वो 1 घंटा हो जाएगा। तो वाइल में 1 घंटा सेविंग कर सकता हूँ। लाइक आप समझ सकते हो कि मल्टीटास्किंग का कितना बेनिफिट्स होता है। बट उसी समय अगर मैं ये बोलूँ कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ उस समय मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगा, तो वो मतलब कुछ मायने नहीं रखता है। ओके, तो जो टास्क मल्टीटास्किंग हो सकते हैं उनको जावा क्या कर सकता है, मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट में कर सकता है, एक साथ दो दो काम। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, लाइक एक कोड में ऐसा लिखा गया है, एक्स नहीं, 2 प्लस समथिंग इक्वल टू, और ये जो रिजल्ट आएगा वो हमको डिस्प्ले पे शो करना है। ऐसा कुछ कोड मैंने लिखा है, कुछ मतलब कोड बना के लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक यूजर जो है वो इनपुट देगा, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन लिखा गया है 3 + 5 इक्वल टू, जो रिजल्ट आएगा वो भी स्क्रीन पे दिखाएगा। ये दोनों कोड लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। हम लोग जितना भी जानते हैं, तो हमारा पहला ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहला जब ए लाइन खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे जो इनपुट है, मान लो बंदे ने क्या किया, ये कोड रन करके, ऐसा एक कोड लिखा और उसको रन करके चला गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। उसको याद नहीं है, शायद कुछ हुआ होगा, उसने इनपुट देना भूल गया, उसका कीबोर्ड खराब हो गया, इनपुट देना भूल गया। तो अभी क्या होगा, इनपुट के लिए वेट करके ये बैठेगा, रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा, ना तो ये प्रिंट हो पाएगा ना ही ये प्रिंट हो पाएगा, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं मिलेगा तब तक रिजल्ट तो सेव नहीं हो पाएगा और हमको यूजर मतलब हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट की पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। और इसी कंसेप्ट को अगर मैं ऐसे करूँ कि जब तक ये इनपुट नहीं मिला है तब तक आप इसको एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरलिंक्ड नहीं है कि ये उसके ऊपर डिपेंडेबल तो नहीं है ना, नहीं है। तो इसीलिए पहले क्या करेगा, 3 और 5 8 होता है, तो हमारा स्क्रीन पे पहले 8 दिखा देगा मल्टी थ्रेडिंग अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब बंदा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के आएगा, वो कुछ भी इनपुट देता है, उसके बाद ये दिखा देगा। तो प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, दोनों में हमारा काम भी हो गया, एक साथ दोनों का काम हो गया और किसी को कुछ वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये जो इस तरह का, ये तो एक छोटा मैंने एनालॉजी दिया, इसके बाद एक बहुत बड़े बड़े कोड आएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा ये रन होगा, उसके बाद कुछ ये रन होगा, कुछ ये रन होगा, कुछ ये रन होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसको आधे घंटे में किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके अचीव करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड चैप्टर है और वो हम एकदम एंड में पढ़ेंगे, जब जावा का हमारा एंड आएगा उस समय हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी आप लोग को ऐसा मतलब समझना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, मल्टी टास्किंग, ठीक है, कि एक साथ दो काम करने का, ताकि हमारा समय का बचत हो, यही तो हमारा होता है ना। और डिस्ट्रीब्यूटेड और डायनामिक आप लोग नोट्स में पढ़ लेना, फीचर्स ऑफ जावा, क्योंकि इन दोनों का ऐसा कुछ है नहीं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं आप लोग को डायनामिक के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। बट जब टाइम आएगा उस समय आप लोग समझ जाना, ठीक है। अभी नोट्स में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपल लिखा, जहाँ पे ऐसे देख सकते हो यहाँ पे जावा इज ए डिजाइन टू बी ईजी टू लर्न इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, लाइक वही कॉन्सेप्ट सिंपल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट जाने, और पोर्टेबल क्यों बोलते हैं, जेवीएम के वजह से ये पोर्टेबल होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, सिक्योर्ड क्यों बोलते हैं, रोबस्ट क्यों बोलते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, सब चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक तो सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप लोग प्लीज़ एक बार आप इसको पढ़ लेना। एंड ये बहुत इंटरव्यू में पूछते हैं, बहुत बार मैंने इंटरव्यूज़ मतलब जितने भी दिए हुए हैं, अगर जावा का इंटरव्यूज़ है तो उसमें वो बोलता है कि मेन फीचर्स ऑफ जावा बोलो, वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वाई जावा इज पोर्टेबल, ये सब कुछ आपको समझाना पड़ता है, जावा का प्रोग्राम कैसे काम करता है, और ये सब कुछ आपको अच्छे से समझाना होता है। ऐसा नहीं कि आप समझ तो जाएंगे बट समझा नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ो, अगर और कहीं से भी पढ़ सकते हो लाइक जावा पॉइंट वगैरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके पढ़ो। एक दिन में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने ये पढ़ा के आप लोग को दिया, तो आज दिन भर बस इसको रटते जाओ, मतलब रटो नहीं, बस उसके बारे में बात करते जाओ, समझने की कोशिश करो। और हर जगह से कहीं पे भी आप लोग बोल सकते हो तो बोलो, अपने दोस्तों के बीच बातचीत करो, यहीं से आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा, यहीं से आप लोगों को याद भी रहेगा और आप लोग समझा भी पाओगे। यही मतलब प्रोसेस होता है। जिस दिन मैं कोडिंग करूँगा उस दिन आप दिन भर बस कोडिंग करते रहना, और एक दिन का तो गैप देता हूँ मैं एक वीडियो को अपलोड करते हुए, और मेरे वीडियो के साथ साथ अगर चलोगे तो आप लोग का जावा एकदम हो जाएगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए हर एक दिन के डिफरेंस में एक एक वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आज की कॉन्सेप्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे, हम लोग जो भी इंस्टॉल करना होता है वो सब कुछ हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना, एंड इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस।